प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 7 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का मॉडल पेपर सेकंड बताने वाला हूं और विषय आपका है गणित है। प्यारे बच्चों और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और प्यारे विद्यार्थी, ये जो मॉडल पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, इसी प्रकार का आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आएगा। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लेते हो और अच्छी प्रकार से इसको हल करके देख लेते हो तो आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाऊंगा। और प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपकी एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और प्यारे बच्चों, गणित जो है समझने का विषय है, ना कि रटने का विषय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका नोट है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं प्यारे विद्यार्थियों, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यानी आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है प्रश्न फर्स्ट में कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये आपके 5 प्रश्न नंबर 1 के 5 भाग हैं और एक भाग जो है 2 अंक का है। तो इस प्रकार ये पाँचों भाग आपके 10 अंक हैं प्यारे बच्चों। तो ये है आपका 2 गुणा 5, ये आपका 10 अंक का है। और एक भाग जो इसका 2 अंक का प्यारे बच्चों, कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो आपको पेपर कॉपी मिलेगी उसमें आपको सही उत्तर चुनकर उसमें इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। इसमें जो है आपका क्या है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है 4/10, ऑप्शन सेकंड है -4/10, ऑप्शन थर्ड है आपका 6/10, ऑप्शन फोर्थ है आपका 7/10। तो प्यारे बच्चों, इसको हम हल करते हैं। जैसा कि आपको दिया है, यानी ये दे रखा आपका फर्स्ट का क्या है, ये दे रखा आपको 3/5। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये जो हर है सब में 10-10 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस हर को भी हम क्या करेंगे 10 कर लेंगे। तो 10 में क्या करेंगे, 2 की अंश में और 2 की हर में गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 5 दूनी हो जाएगा 10। इस प्रकार 6/10। अब देखेंगे कि 6/10 आई है हमारी संख्या निकल कर। 6/10 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 4/10 माइनस के ये सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी ये है, और फिर उसके बाद ये बड़ी है, और सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 7/10। तो परिमेय संख्या में कह रहा कि 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी 7/10। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 7/10। प्यारे बच्चों, यह आपका आंसर हो जाएगा 7/10। उसके बाद है आपका ख है। ख में कह रहा है कि परिमेय संख्या, ख में है कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। यानी इसमें कह रहा है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, ये भी प्लस किया है, 11/18, 12/27, 13/18, ये सब क्या है प्यारे विद्यार्थी, आपकी प्लस की संख्या है। ये सब क्या है, बड़ी हैं। तो छोटी कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी, ये हो जाएगी -11/18, क्योंकि माइनस की हमेशा संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो इस प्रकार ये आपकी फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी -11/18। प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, -11/18 ऑप्शन, यानी फर्स्ट सही हो जाएगा प्रश्न नंबर ख में, ऑप्शन फर्स्ट -11/18। इसके बाद है आपका ग है। ग में कह रहा है कि -3 की घात 4 है और भाग है -3 की घात 2 का मान होगा। और प्यारे बच्चों, ये आपका जो है 2 अंक का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें 81,
और ऑप्शन सेकंड है इसमें प्यारे बच्चों -81। ऑप्शन थर्ड है प्लस का 9 है। ऑप्शन फोर्थ है माइनस का 9। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है गै है ये आपका, हमें दे रखा -3 की घात 4 है और भाग है -3 की घात 2। तो प्यारे बच्चों इसे कर लेंगे हम -3 की घात 4 और बटे में कर लेंगे इसे -3 की घात 2। तो ये हो जाएगा, आधार एक सा है तो -3 और ये घात ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो 4 - 2 बराबर -3 की घात 4 में से 2 गए 2। तो ये हो जाएगा -3 गुणा -3 माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस, और 3 कितने हो जाएंगे 9। तो इस प्रकार आपका जो प्लस का 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों। आंसर इसका आ जाएगा प्लस का 9। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्लस का 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन थर्ड सही है इसमें। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है घ कि 64/125 के घन रूप का आधार होगा। ये आपका 2 अंक का, ये भी क्वेश्चन आपको 2 अंक का प्यारे बच्चों। अगर इसे हल कर लेते हो 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो 64/125 के घन रूप का आधार है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 2/5, ऑप्शन सेकंड है 4/5 और ऑप्शन थर्ड है आपका 8/25, ऑप्शन फोर्थ है आपका 4/25। इसको हल करते हैं और देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों। जैसा कि हमें दे रखा है 64/125, हमें दे रखा है प्यारे बच्चों आपका, यानी 64 और बटे में है आपका 125, यानी इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो 64 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64, और 125 को जाएंगे 5 गुणा 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि घनमूल में से 3 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। तो आपके 1 2 3, 1 2 तो आपका प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3, 1 2 यहाँ से आ जाएगा और इसमें से एक 5 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 और 4/5। तो इस प्रकार को जो आंसर आएगा आपका 4/5 आएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें है आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका सेकंड सही है 4/5। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 4/5। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का ही अड़े है। अड़े है ये भी प्यारे बच्चों आपका दे रखा है कि 3 की घात -2 है गुणा 3 की घात 5 का जो मान है होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 3, ऑप्शन सेकंड है 9, ऑप्शन थर्ड है 1/27, ऑप्शन फोर्थ है 27। और प्यारे बच्चों ये भी आपका 2 अंक का है। इसको हल करते हैं। ये दे रखा 3 की घात 2, हमें दे रखा प्यारे बच्चों अड़े है ये। इससे पहले मैंने घ बताया आपको। अड़े अड़े में कह रहा है कि 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5 है। तो प्यारे बच्चों इसको कर लेंगे हम, यानी हो जाएगा 1/3 की घात 2, यानी 3 की घात -2 को लिख लेंगे 1/3 की घात 2 और गुणा 3 की घात 5। आगे हल करेंगे इसे तो हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 5 बार। तो 3 तिया 9 और 3 3 एकम 3, हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 एकम 27। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा 27 आ जाएगा प्लस का। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही है, यानी 27। इसके बाद है आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। फर्स्ट है -9/21, सेकंड है -18/-27
और थर्ड है 21/-36, फोर्थ है -36/64। और प्यारे बच्चों ये आपका जो है 5 अंक का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसको हम हल करेंगे। तो पहला है प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट दे रखा है प्रश्न नंबर 2। 2 का क है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फर्स्ट में है ये दे रखा -9/21 है प्यारे बच्चों। और इसको हम क्या करेंगे बराबर, तो 9 और 3 किसके पहाड़ में आते, 3 के में, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो इस प्रकार आ जाएगा -3/7। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद दे रखा है आपका सेकंड भाग में दे रखा है -18/-27। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 18 और 27 आते हैं आपके 9 के पहाड़ में आते, 3 के में भी, तो इसे हम 9 से कैंसिल कर देंगे। 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 और 9 तिया 27। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका आंसर 2/3। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका थर्ड भाग है, बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और ये है आपका 21/-36। तो इसे कैंसिल करेंगे 21 और 36, 3 से कैंसिल करेंगे इसे, और 3 सत्ते 21 और ये हो जाएंगे 12 × 36। इस प्रकार आंसर आ जाएगा आपका 7/-12। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका चौथा भाग है कि -36 आपका 64 है। इसको कैंसिल करेंगे हम, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 नाम 36 और 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो हो जाएगा -9 और बटे में हो जाएगा आपका 16। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आप अच्छी प्रकार से हल कर लेते हैं तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2 का ही ख है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 का ख, 2 के ख में कह रहा है कि निम्नलिखित 2 परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। फर्स्ट है -4/9, -7/9 है। सेकंड है आपकी -3/4, -5/8। और आपकी थर्ड है -7/12 है, -5/-8 है। और आपकी चौथी है कि -5/9, -3/-13 है। और ये प्यारे बच्चों आपका जो है 5 अंक का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है। प्रश्न नंबर दे रखा हमें 2 का ख। 2 का ख में पहला भाग है, यानी ये दे रखा -4/9 और 7/9। तो इसमें क्या है, हमारे हर बराबर है, यानी 4/9। तो हम इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 4 में 9 कर देंगे और 9 में 7 ही गुणा कर देंगे। तो करेंगे -4 × 9 बराबर, ये हो जाएगा आपका 9 × 7। तो हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस के और 9 सत्ते 63। तो प्यारे बच्चों इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें आपकी प्लस की जो है ये जो है 63 ये बड़ी है। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा बराबर 7/9। यानी क्या हो जाएगी, ये बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यानी 7/9 बड़ी है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड भाग हल करते हैं। सेकंड भाग में है -3/4 है और -5/8 है प्यारे बच्चों।
तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम 8 में 3 की गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 8 में 3 की, तो ये हो जाएगा -3 × 8 बराबर 4 × -5, तो हो जाएगा 8 तिया 24 और ये हो जाएंगे माइनस के 4 पंजे 20। तो इसमें प्यारे बच्चों बड़ी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो इसमें जो बड़ी होगी, यानी कि बड़ी तो वैसे -24 है, लेकिन इसमें जो बड़ी मानी जाएगी वो छोटी वाली संख्या मानी जाएगी, यानी -20। तो हो जाएगी आपकी -20 का मतलब है यानी -5/8 क्या हो जाएगी, बड़ी है। क्या है प्यारे बच्चों, -5/8 बड़ी है, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपकी -7/12, 5/8। इसको हल करते हैं। जैसा कि मुझे रखा है, ये आपका तीसरा भाग है इसका, ये -7/12, 5/-8। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें 7 में 8 की गुणा कर लेंगे, और 5 में क्या गुणा करेंगे हम, ये माइनस का 5 है प्यारे बच्चों यहाँ पर, इसे हम करेंगे प्यारे बच्चों, यानी प्लस करना हमें, तो हो जाएगा ऊपर 7/12 है, और माइनस की ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -5 और प्लस का हो जाएगा नीचे 8। तो इस प्रकार क्या करेंगे, अब हम तिरक गुणा करेंगे, तो हो जाएगा यानी -7 × 8 बराबर और 12 × -5, तो हो जाएगा 8 सत्ते 56 माइनस के, ये हो जाए आपका 8 सत्ते 56 माइनस के, और बराबर माइनस के हो जाएंगे आपके 60। यानी ये जो है 7/12 5/-8 है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इस माइनस को कैंसिल करना है, प्लस का करना हर, तो माइनस की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे आंसर में। तो माइनस में प्लस में माइनस की करेंगे तो माइनस जाएगा 5, और माइनस के 8 में करेंगे माइनस की, तो ये हो जाए प्लस का 8। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तिरक गुणा कर लेंगे, जिसको बोलते हैं कैंची वाली। तो -7 में 8 गुणा कर लेंगे, और 12 -5 की, तो 7 और 8 56 हो जाएंगे माइनस के, और 12 पंजे 60 हो जाएंगे माइनस के। तो इसमें प्यारे बच्चों, इसमें जो है अब बड़ी कौन सी संख्या होगी प्यारे बच्चों, इसमें होगी बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी, यानी -56। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बराबर -56 है आपकी -7/12 बड़ी है प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चे इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग है, प्रश्न नंबर 2 का यानी 2 ख का चौथा भाग है। ये आपका प्यारे बच्चों यानी -5/9 है, और कॉमा -3/-13 है। तो इसमें क्या करेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5/9, 3/13। इसके बाद प्यारे बच्चों कैंची गुणा करेंगे हम, इसमें इसकी गुणा कर लेंगे, इसमें इसकी, तो हो जाएगा -5 × 13 बराबर 9 × 3। अब इसे आगे हल करेंगे, तो हो जाएगा 13 पंजे 65 और 9 तिया 27। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि बड़ी संख्या हमेशा प्लस की होती है, तो प्लस की हमारी क्या है 27 है प्लस की, तो इसलिए बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी -3/-13। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी आपकी, यानी बड़ी है परिमेय संख्या। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसके बाद है आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड का क्या है कि सरल कीजिए। इसका फर्स्ट भाग है 3 की घात 7 × 3 की घात 8।
सबसे पहले इसी को हल करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3 का क, और क का है फर्स्ट भाग, जैसा कि आपको दे रखा है 3/7 गुणा 3 की घात 8। तो प्यारे बच्चों, इसमें आधार हमारा एक साइड, नीचे वाली संख्या आधार होती है, ऊपर वाली घात होती है। तो आधार यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक आधार को ले लेंगे, और गुणा में हमेशा घात जुड़ जाती है। घात जो है ये हो जाएंगे आपकी 7 + 8, और बराबर हो जाएगा 3 की घात 8, 7 कितने हो जाएंगे 15। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3 की घात 15 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका है सेकंड भाग है इसी का, यानी 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5, जैसा कि हमें दे रखा है। यानी 6 की घात 4 है गुणा 6 की घात 2 है, और भाग दे रखा है 6 की घात 5। तो ये आधार एक से हैं, तो क्या करेंगे, एक आधार इन दोनों में से ले लेंगे और गुणा में घात जुड़ जाएंगे। 4 + 2 और भाग 6 की घात 5, ये हो जाएगा 6 की घात 4 और 2 6 भाग 6 की घात 5। उसके बाद 6 की घात 6, और ये बटे में आ जाएगा आपका 6 की घात 5। बराबर करेंगे, आधार एक से 6 6, तो एक 6 ले लेंगे, 6 की घात ऊपर 6, और ये जो नीचे वाली घात है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा 5। तो 6 में से ये तो 6 रहेगा, 6 में से 5 गया 1, और 6 में 1 की गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो 6 एकम 6। इस प्रकार आपका आंसर 6 आ जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका थर्ड भाग है इसका। थर्ड भाग में कह रहा कि 2 गुणा 5 की घात 2 + 5 गुणा 2 की घात 5। संख्या को तारते हम, यानी ये है 2 गुणा, इसका है थर्ड भाग है प्यारे बच्चों। ये दे रखा 2 गुणा 5 की घात 2, और प्लस है 5 गुणा 2 की घात 5, ये दे रखा प्यारे बच्चों। तो इसको हल करेंगे, बराबर 2 गुणा, इसे कर लेंगे 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका कि 2 दूनी 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 पंजे आपके हो जाएंगे आपके 160। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 160, और 160 और 50 को जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएंगे आपके 210। कितने हो जाएंगे 210। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 210। इसके बाद आपका है चौथा भाग है कि 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3 है। इसको हल करते हैं, यानी चौथा भाग दे रखा है प्यारे बच्चों। ये आपका है कि 2/3 की घात 2 और गुणा 2/3 की घात 3 दे रखा प्यारे बच्चों। इस प्रकार है, इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें 2/3 आधार हमारा एक सा है, तो बराबर 2/3, और गुणा में घात जुड़ जाती है तो 2 + 3 कर लेंगे, और बराबर 2/3, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2/3 घात 5। और आगे है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 का ही ख है कि मिजला कोष्टक है 4 गुणा 5 की घात -2 है, और भाग 1/10 की घात 2 मिजला कोष्टक बन रहे। उसके बाद है प्लस 3/4 को सरल कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इजी क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं, जैसा कि हमें दे रखा है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का ख, ये दे रखा आपको मिजला कोष्टक है, यानी 4 गुणा 5 की घात -2 है, और भाग है 1/10
की घात 2 मिजला कोष्टक है 1 और 3/4। इसको प्यारे बच्चों हल करेंगे तो बराबर मिजला कोष्टक 4 पंजे कितने हो जाएंगे आपके 20, 20 की घात कितनी हो जाएगी 2 और भाग 1/10। तो इसको कर लेंगे हम प्यारे बच्चों 1/10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा 100 मिजला कोष्टक और प्लस 3/4। उसके बाद प्यारे बच्चों इसको कर लेंगे हम मिजला कोष्टक यानी 20 की घात -2 को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे कर लेंगे हम 1/20 की घात 2 और भाग 1/100 मिजला कोष्टक प्लस 3/4। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे हल करेंगे मिजला कोष्टक 1/20 की घात 2 का मतलब है 20 × 20, तो 20 में 20 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका 400 और भाग 1/100 मिजला कोष्टक प्लस 3/4 बराबर मिजला कोष्टक 1/400। हम भाग के चिन्ह को हटाकर गुणा का लगाएंगे तो संख्या पलट जाएंगी, यानी नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो 100 आपका ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा आपका नीचे और प्लस हो जाएगा आपका 3/4। इसको कैंसिल कर लेंगे 100 चौका कितने होते हैं 400। तो 1 एकम ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 4 एकम 4 और आपका ये कितना है यहाँ पर यानी 3/4। इसके बाद इनका हर आ जाएगा 4 यानी एलसीएम जो है और ये हो जाएगा 1 + 3 और बराबर 3 और 1 हो जाएगा आपका 4 और बटे में 4। इसे कैंसिल करेंगे हम 4 एकम 4। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो आपका आंसर है वो आपका 1 आ जाएगा यानी 1। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इजी क्वेश्चन था, 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। और इसके बाद है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 का क है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। और ये प्यारे बच्चों आपका 5 अंक का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इजी। यानी पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसे मानक रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का क मानक रूप, ये इसका मानक रूप है प्यारे बच्चों, यानी मानक रूप में ये हो जाएगा आपका यानी 1 2 3 4 5 6 7। इसे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों इस प्रकार, यानी ये दे रखा इस प्रकार मानक रूप में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी आप 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी इसे करेंगे 1.5 गुणा कितनी हो जाएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 0.1 अंक और लगा तो ये हो जाएंगी आपकी 8। ये हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 8, क्या हो जाएगा ये किलोमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, यानी कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो जीरो है लेकिन एक जीरो और आगे लगाएंगे तो इसके बाद 8 जीरो हो जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा 1 दशमलव मानक रूप में 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर यानी 4 का ख है कि कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में क्रमशः
प्यारे बच्चों दे रखे हैं हमें किलोग्राम में क्रमशः 56, उसके बाद 42 है, 40 है, 38, 52, 48, 45, 45, 44 तथा 40 किलोग्राम हैं। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों? हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे अच्छी प्रकार से समझिएगा। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और एक एक क्वेश्चन को आप अपनी नोट कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख, ये दे रखा आपका प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 का ख है। तो इसमें क्या ज्ञात करा रहा है? समांतर माध्य ज्ञात करा रहा है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपका समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है, यानी समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये प्यारे बच्चों आपका सूत्र होता है समांतर माध्य के ज्ञात करने का। तो जैसा कि हमें इसमें दे रखा है 56, 42, 40 बराबर, यानी यह है आपका 56 प्लस 42 प्लस 56, 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48, 45 45, उसके बाद फिर 45 है और उसके बाद प्लस 44 का 40, 44 प्लस 40 और आपका जो है वो बटे में यहाँ आएगा, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए प्यारे बच्चों। तो आपका आ जाएगा बटे में है 10। उसके बाद इन सभी को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। इन सभी को जोड़ने पर, यानी कुल पदों का योग यानी 10 पदों को जोड़ने पर ये आपके हो जाएंगे, यानी जोड़ने पर आपके आएंगे 450 और बटे में हो जाएगा आपका 10। और जब 10 की भाग करेंगे हम 450 में, किस प्रकार करेंगे कि 0 से 0 कैंसिल कर लें और 1 की भाग 45 में करेंगे, तो आपका 45 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? 45। 45 आ जाएगा आपका किलोग्राम भार। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट है इसमें कि 3x प्लस 12 बराबर 24 और सेकंड है 18 माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6 है। और ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। और थर्ड भाग है x/3 माइनस 7 बराबर 4 है। और चौथा भाग है 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22 है प्यारे बच्चों। तो इसके फर्स्ट भाग को हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी ये दे रखा है कि 3x 5 का और का फर्स्ट भाग है, ये आपका है कि 3x प्लस 12 बराबर है आपका 24।
तो इसे कर लेंगे प्यारे बच्चों 3x बराबर 24, और ये जो 12 प्लस का इधर पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 24 में से 12 घटाएंगे तो आपके 12 बचेंगे, और x बराबर हो जाएगा आपका 12/3। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौका आपका 12, और x बराबर आ जाएगा आपका 4। इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो x बराबर 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इसके बाद है आपका सेकंड भाग है, ये दे रखा आपका 18 माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6। तो इसे करेंगे प्यारे बच्चों कि y वाले एक तरफ ले लेंगे, यानी -5y, और ये जो 3y है प्लस का इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर -6 है, और 18 जो इधर आने पर ये भी प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे 18। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि -5 और -3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -8y, और बराबर हो जाएंगे -8 6 14, यानी ये हो जाएंगे -24। उसके बाद प्यारे बच्चों कि माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8y बराबर 24, और y बराबर हो जाएगा आपका 24/8। 8 से कैंसिल करेंगे से 8 या 24, तो y बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर 4। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका थर्ड भाग है x/3 माइनस 7 बराबर 4। इसको हल करते हैं, यानी ये आपका थर्ड भाग है इसी का। ये दे रखा है कि x/3 और -7 बराबर 4। तो इसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि x/3 बराबर 4 है, और ये माइनस का 7 इधर जाने पर प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x/3 बराबर 11। जिस किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेंगे। इस प्रकार हम तिरक गुणा कर लेंगे, यानी 3 की गुणा 11 में करेंगे और x की 1 में गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका x में 1 की गुणा करेंगे तो x 1 में x, और ये हो जाएगा 3 गुणा 11, तो x बराबर हो जाएगा 11 × 33। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 33। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका कि 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22, यानी कि ये दे रखा है प्यारे बच्चों चौथा भाग है इसका कि 3x/4 है, और प्लस दे रखा x/6 बराबर 22। सबसे पहले हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाए आपका 12। तो इसमें गुणा करेंगे हम 12 के लिए, 4 × 12, तो 3 के ऊपर 3 की हर में 3 की ही अंश में गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 गुणा 3x, और 12 के लिए 6 में क्या करेंगे 2 की अंश में 2 की हर में गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 गुणा x, और बराबर है आपका 22। इसके बाद इसे आगे हल करेंगे, 3 × 9x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा इधर, और बटे में आपका 12 बराबर 22। 9x और 2x हो जाएंगे आपके 11x/12 बराबर 22। इसके कुछ नीचे नहीं तो 1 मान लेंगे, इसकी भी हम तिरक गुणा करेंगे इसी प्रकार, तो ये हो जाएगा आपका 11x बराबर 12 गुणा 22, और ये हो जाएगा आपका x बराबर यानी 12 गुणा 22/11, तो 11 दूनी कितने हो जाएंगे 22, और x बराबर हो जाएगा आपका 12 गुणा 2, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 24। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका x बराबर आ जाएगा यानी 24 आंसर प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5 का ख का फर्स्ट भाग है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। क्या है प्यारे बच्चों, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें छूट गया प्यारे बच्चों, तो वह संख्याएं
ज्ञात कीजिए। यानी दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये आपका 5 का ख है और ख का आपका फर्स्ट भाग है। तो ये कह रहा दो क्रमागत सम संख्या। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, माना प्रथम सम संख्या बराबर मान लेते हैं, यानी 2x, और दूसरी मान लेते हैं, और दूसरी सम संख्या बराबर मान लेते हैं, यानी 2x प्लस 2। आप यहाँ पर सम और लिख लें प्यारे बच्चों, यानी माना प्रथम सम संख्या बराबर 2x और दूसरी सम संख्या बराबर 2x प्लस 2। उसके बाद प्रश्न के अनुसार इसमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, दो क्रमांक सम संख्याओं का योगफल 30 है, यानी 2x प्लस 2 बराबर दोनों सम संख्याओं का योगफल कितना है क्रम, यानी 30। उसके बाद 2x और 2x को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएंगे आपकी 4x प्लस 2 बराबर 30। उसके बाद 4x बराबर 30 और प्लस के 2 इधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर, यहाँ बचा आपका 28, और x बराबर हो जाएगा आपका 28/4। तो इसे कैंसिल करेंगे तो 4 सत्ते कितने हो जाएंगे, 28। तो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पर x बराबर 7। कितना आ जाएगा, x बराबर 7। तो प्रथम संख्या हमने क्या मानी थी, यहाँ हो जाएगा प्रथम सम संख्या बराबर मानी थी 2x। तो हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी, यानी 2 गुणा x की वैल्यू आई आपकी 7। तो 7 दूनी कितने हो गए, 14। और दूसरी मानी थी प्यारे बच्चों आपने कि दूसरी सम संख्या बराबर मानी थी 2x प्लस 2। तो हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी, यानी 2 गुणा 7 और प्लस 2। तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 14 प्लस 2 बराबर 4, 14 और 2 16। तो इस प्रकार प्रथम जो हो जाएगी आपकी वो 14 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 16। तो प्यारे बच्चे ये आपके आंसर हो जाएंगे इस प्रकार। और प्यारे बच्चों, इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5 का ख का सेकंड भाग है कि 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज़ उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यानी 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज़ उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हल करते हैं। ये आपका 5 का ख, 5 का ख का सेकंड भाग है प्यारे बच्चों। जैसा कि हमें दे रखा है 1.5 किलोमीटर दूर, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी आपकी दूरी बराबर दे रखी 1.3 किलोमीटर। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1.3 किलोमीटर है, इस 1.3 किलोमीटर के मीटर बना लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं, 1000 मीटर।
बराबर तो 1.3 किलोमीटर गुणा कितनी कर लेंगे 1000 की, तो हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों 1300 मीटर। कितने हो जाएगा 1300 मीटर। तो इस प्रकार जो है आपकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1300 मीटर। उसके बाद है एक गोले के फटने के बाद 4 सेकंड, तो आपका प्यारे बच्चों समय हो जाएगा, यानी समय बराबर हो जाएगा 4 सेकंड। और दुहेनी की चाल, यानी हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, चाल ज्ञात करनी है। इस प्रकार कॉपी में लिखेंगे प्यारे बच्चों आप सवाल को। तो अब इसे मैं हल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, यानी चाल ज्ञात करनी है दुहेनी की, तो ये हो जाएगा आपका सूत्र होता है कि चाल बराबर होता है प्यारे बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है दूरी बटे समय होता है प्यारे बच्चों। तो हमें दे रखी दूरी प्यारे बच्चों यानी 1300 मीटर, और समय दे रखा है 4 सेकंड। तो इसे हम कैंसिल करेंगे, भाग करेंगे, अलग भाग करके देख लेते हैं। 1300 में 4 की, तो 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1, 41 जीरो, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2 जीरो 41, और 4 पंजे हो जाएंगे आपके 20। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3 में से 2 गए 41 जीरो, और 4 दूनी 8, 10 में से 8 के 2, 4 पंजे 20। तो आपका आ जाएगा आंसर 325। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 325, यानी मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी, यानी दुहेनी की चाल। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों दुहेनी की चाल हो जाएगी ये, यानी दुहेनी की चाल बराबर हो जाएगी 325 मीटर प्रति सेकंड। और इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 का क्या है कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा। प्यारे बच्चों ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का क्या है, जैसा कि हमें दे रखा 4 किलोग्राम, यानी चाय का मूल्य 420 है, तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य यानी 4 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर रुपए है 420। तो पहले 1 किलोग्राम को निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर रुपए 420 और बटे 4। उसके बाद कह रहा है 12 किलोग्राम, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर रुपए 420 बटे 4 गुणा 12। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर 420 गुणा 3 बराबर 300, 3 दूनी 6, और 4 तिया 12।
तो हो जाएगा आपका रुपये 1260, यानी 12 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये हो जाएगा आपका 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर 1260 रुपये। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का ख भाग है कि एक गांव की जनसंख्या 1200 है, यानी 1200 है। इसमें 40% पुरुष हैं और 30% स्त्रियां हैं और शेष जो बच्चे हैं तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है ये भी आपका प्यारे बच्चों। जैसा कि इसमें कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1200, इसमें 40% पुरुष हैं और 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुरुषों का प्रतिशत देखते हैं कितना है। तो ये आपका 6 का ख है। तो पुरुषों का प्रतिशत बराबर दे रखा प्यारे बच्चों आपका 40%। और इसके बाद दे रखा स्त्रियों का प्रतिशत बराबर दे रखा 30%। उसके बाद बच्चों का निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, यानी बच्चों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रतिशत निकालते हैं हम 100 पर। तो 100 माइनस 40 प्लस 30% बराबर 100। 40 और 30 कितने हो जाएंगे, 70%। तो कितने बचे आपके 30%। तो बच्चों का अगर प्यारे विद्यार्थियों, यानी बच्चों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 30%। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30%। अब निकालनी है हमें पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या, तो प्यारे बच्चों टोटल कितनी संख्या हमें दे रखी है, टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है 1200। कितनी है 1200। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी 1200 गुणा पुरुषों की कितना प्रतिशत 40 और कितने में निकलता है 100 पर प्रतिशत। इसके बाद आपका 1 2 1 2, 12 में 40 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 0 0 और 12 चौक 48। इस प्रकार हो जाएगा 480। पुरुषों की संख्या हो जाएगी 480। उसके बाद है स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या बराबर, टोटल संख्या दे रखी है 1200 और स्त्रियों की कितनी थी 30%। तो हो जाएगा आपका 30/100। तो हो जाएगा 1 2 1 2 बराबर 12 0 0 12 3 36, ये हो जाएगा 360। उसके बाद है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी, यानी 1200 गुणा बच्चों को प्रतिशत देने का 30, 30/100। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों
जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और बराबर 12 में 30 गुणा करेंगे, 12 जीरो जीरो और 12 3 36। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों पुरुषों की संख्या हो जाएगी 480 और स्त्रियों की संख्या हो जाएगी 360 और बच्चों की संख्या हो जाएगी 360। ये जोड़ कर जीरो की जीरो, 6 6 12 12 8 20 की जीरो, 4 3 7 7 3 3 और 3 6 6 4 10 10 और 2 12। तो टोटल हो जाएगी 12 से हो गई। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 का क्या है कि रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 5 अंक का है कि रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि रमेश ने एक साइकिल खरीदी, तो प्यारे बच्चों खरीदने को कहते हैं हम क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य और बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो रमेश ने एक साइकिल खरीदी तो साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका 7 का क्या है, यानी साइकिल का क्रय मूल्य दे रखा है आपको प्यारे बच्चों, यानी ये दे रखा है ₹1200। उसके बाद है लाभ। तो लाभ बराबर हो जाएगा रुपये कितने पर लाभ है, 1200 पर, कितने का है, 25% का। तो 1200 गुणा ये हो जाएगा आपका 25% बराबर, तो ये हो जाएगा 1200 का के स्थान पर गुणा और 25 और बटे में हो जाएगा आपका 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। उसके बाद आपका बचेगा यहाँ पर 12 में 25 गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल लगे 6 और 12 दूनी 24, 24 और 6 हो जाएंगे आपके 30। तो इस प्रकार जो लाभ आएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी लाभ बराबर आ जाएगा ₹300। कितने रुपए का लाभ हुआ, 300 रुपये का। उसके बाद हमें साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना प्यारे बच्चों। तो ये होता है साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और प्लस लाभ। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लाभ। तो बराबर क्रय मूल्य कितना है प्यारे बच्चों आपका, 1200 रुपये है और लाभ कितना है आपका, 300 रुपये। तो 12 में 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1500। तो साइकिल का जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा प्यारे बच्चों यानी साइकिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर 1500 रुपये। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी रुपये हो जाएगा 1500 रुपये। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ख है कि रुपये दे रखे हैं 800 पर 5 वर्ष का 3/1/2% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए।
यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि ₹800 पर 5 वर्ष का 3.1/2% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी कि हमें ज्ञात करना है इसका ब्याज। तो हल करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 7 का ख है। तो जो हमें दे रखा सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा मूलधन, यानी ₹800 पर, तो ये हो जाएगा आपका मूलधन प्यारे बच्चों, यानी ₹800। और 5 वर्ष ये आपका दे रखा समय, समय दे रखा आपका 5 वर्ष। उसके बाद दे रखी है हमें दर, दर दे रखी है 3.1/2%। 3 दूनी 4, 60/2%। और उसके बाद हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करना प्यारे बच्चों। तो इसका जो सूत्र है वो है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटे में हो जाएगा आपका कितना, यानी 100 बराबर। तो मूलधन कितना प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें दे रखा है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें दे रखा है कि मूलधन दे रखा है हमें ₹800। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन के स्थान पर, यानी 800 गुणा दर, दर दे रखी है 7/2, यानी 7/2 गुणा समय दे रखा है प्यारे बच्चों 5 वर्ष, और गुणा कितनी हो जाएगी, यानी 100 है आपका प्रतिशत। तो सबसे पहले सूत्र है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन दे रखा है आपका 800 और दर दे रखी है 7/2, समय दे रखा 5 और प्रतिशत आपका 100। तो इसको कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ बचा आपका 8। उसके बाद 2 से कैंसिल कर देंगे 8 को, 2 चौक 8। तो आपका बचेगा यहाँ पर 4 गुणा 7 गुणा 5 बराबर, इन सभी की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 20 सत्ते कितने हो जाएंगे, 140। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 20 सत्ते हो जाएंगे आपके 140। तो ₹140। तो साधारण ब्याज आ जाएगा आपका, यानी साधारण ब्याज बराबर ₹140। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा ₹140। प्रश्न नंबर 8 है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 8 का क्या है, एक कक्षा के 40 शिक्षार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। भार दे रखा है, भार किलोग्राम में x 40, 41, 42, 43, 44, 45 और बारंबारता दे रखी है, यानी f 8, 4, 6, 10, 6, 6 और 6। ये आपका प्यारे बच्चों 5 अंक का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, पहले एक हम सारणी बना लेते हैं, यानी भार
हमें दे रखा प्रश्न नंबर 8 का क। इसको हल करते हैं। 8 का क। इसमें दे रखा पहले भार, हम यहाँ पर लिखेंगे भार किलोग्राम में, और ये दे रखा x। उसके बाद प्यारे बच्चों और उसके बाद दे रखी बारंबारता। ये दे रखी है, यानी ऐप से प्रदर्शित कर रखी है। उसके बाद प्यारे बच्चों यानी यहाँ आएगा आपका f गुणा x। कितनी है लाइन? 1 2 3 4 5 6। 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सबसे लास्ट में 7। इस प्रकार के आपको रेखा खींच लेनी है प्यारे बच्चों पटरी की सहायता से। तो इसमें दे रखा हमें, पहले लिख लेते हैं हम भार। भार दे रखा 40, उसके बाद 41, उसके बाद दे रखा 42, उसके बाद दे रखा 43, उसके बाद दे रखा 44, उसके बाद दे रखा 45। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और बारंबारता दे रखी है 8, उसके बाद 4, फिर 6, उसके बाद 10, फिर 6, फिर 6। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि f गुणा x, f में x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणा 40। इसी प्रकार इसे लिख लेंगे 4 गुणा 41। इसी प्रकार 6 गुणा 42। उसके बाद 43 गुणा 10, और ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 44, और ये हो जाएगा 6 गुणा 45। इनकी गुणा करेंगे आपस में प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 40 में हम 8 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32। तो यहाँ जाएगा आपका 8 चौक 32 यानी 320, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 164 हो जाएगा। और 42 में 6 गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24 और 1 25 यानी 252। उसके बाद 43 में 10 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 430। उसके बाद 44 में 6 की, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, और 6 चौक 24 और 2 26, 264 हो जाएगा। उसके बाद 45 में 6 की, 6 पंजे 30 की, 0 हासिल लगे 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 27। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको गुणा कर लेनी है। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा योग, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा f बराबर 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे
30 हासिल लगे 3, 3 और 1 4, तो आ जाएगा 40। इसी प्रकार इसे जोड़ेंगे सिग्मा एफ और एक्स बराबर, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1, 7 और हासिल को जोड़ेंगे 8, 8 से 14, 14 15 16 17, 17 और 5 22, 22 22 और 6 28, 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 3 हासिल के जोड़े से 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 12 13 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17। तो इस प्रकार जुड़ के आ जाएगा आपका 1700। अब प्यारे बच्चों हमें निकालना समांतर माध्य। तो समांतर माध्य यानी समांतर माध्य ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स आपका है 1700 और सिग्मा एफ आपका 40। तो इसको हल करते हैं। तो आपको यहाँ पर आसान करने के लिए एक 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 170/4। अलग भाग करके देख लेते हैं, यानी 170 में हम 4 की, तो 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 और 7 में 6 का 1, पहले 0, 4 दूनी 8, 10 में 60 गए 2, दशम लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 4 पंजे हो जाएगा आपका 20। तो इस प्रकार आंसर आएगा आपका यानी 42.5 किलोग्राम। क्या आएगा 42.5 किलोग्राम। और इस प्रकार प्यारे बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ख। 8 का ख है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार को 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका प्यारे बच्चों 5 अंक का क्वेश्चन है ये भी, कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार को 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 8 का ये ख है प्यारे बच्चों, ये दे रखा हमें 15,625। तो क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसे में सबसे पहले 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से कैंसिल करेंगे इसे, 5 अंक 30 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। उसके बाद फिर से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से 5 एकम 5। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके जो है ये हो जाएंगे, यानी 15,625 बराबर गुणनखंड करते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6 और 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 गुणा 5। अब प्यारे बच्चों इसे हम घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 अंक कितने का है 5 का है, और कितनी बार है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा आपका यानी 15,625 जो है 5 की घात 6 के इस रूप में हो जाएगा। इस प्रकार की घात बन जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 की घात 6। आपका प्रश्न नंबर 9 का क्या है प्यारे बच्चों, कि 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। ये भी आपका 5 अंक का है, यानी 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि हमें दे रखा है
9 का क है प्यारे बच्चों ये, यानी 1000 और बटे में है आपका 1331 इधर रखा है। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 में 10 की गुणा करेंगे 100, 100 में 10 की गुणा करेंगे 1000, और ये हो जाएगा आपका 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, घात के रूप में लिखना है। तो ये कितनी घात हो जाएंगी, यानी घातीय रूप में कितने हैं, 1 2 3। तो 10 और ये 1 2 3 बटे 11, कितनी 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 बार है, 1 2 3, ये भी 1 2 3। तो दोनों पे एक साथ चढ़ा दूंगा मैं कि 10 बटे 11 की घात 3। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 9 का ख है कि 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंक का ये भी प्यारे बच्चों, यानी 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें रखा 512 बटे 729, ये आपका ख है 9 का। इधर रखा है मैं 512 बटे 729। तो हम क्या करेंगे, 512 के गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 32 दूनी 64 हो जाएंगे। 2 के भाग करेंगे, 16 दूनी 32 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार गुणनखंड लिख लेंगे इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। उसके बाद 729 के करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका है 729, इसके करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इन्हें हमें किस में लिखना है, घन रूप में व्यक्त करना है प्यारे बच्चों, घन रूप में। तो ये आपका यहाँ से 1 3 मिल जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 सॉरी 1 2 मिल जाएगा यहाँ से, गुणा 1 2 3, 1 2 यहाँ से मिल जाएगा और 1 2 आपका यहाँ से मिल जाएगा, और बटे में 1 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा और 1 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो इन्हें हमें घन के रूप में लिखना है। तो घन कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये हो जाएगा आपका 512 बटे 729। तो घन इस पर हम 3 घात चढ़ा देंगे प्यारे बच्चों, यानी 8 की हम 3 बार गुणा करेंगे 512 और 9 की 3 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा। और प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर, यानी 10 का क है। 10 का क है कि 20x प्लस 6 और बटे में 3x प्लस 2 बराबर 6 को हल कीजिए। ये भी आपका 5 अंक का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यानी 10 का क है ये, इसमें कह रहा है कि 20x प्लस 6 बटे 3x प्लस 2 बराबर 6 को हल कीजिए। जैसा कि मैं दे रखा है, इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 का क है प्यारे बच्चों, संख्या दे रखी है हमें 20x प्लस 6 और बटे में दे रखा है 3x प्लस 2 और बराबर है 6। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 मान लेंगे। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कैंची वाले गुणा करेंगे, नहीं तिरक गुणा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये हो जाएगा 1 गुणा
20x प्लस 6 और बराबर 6 गुणा 3x प्लस 2। इस प्रकार लिखेंगे प्यारे बच्चों इसे हम। इसके बाद 1 की गुणा करेंगे सभी में, तो आपकी संख्या ज्यों की त्यों आ जाएगी, यानी 20x प्लस 6। 6 की गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर, तो 6 तिया हो जाएंगे आपके 18x और 6 दूनी 12 हो जाएंगे आपके प्लस के। अब मैं क्या करूँगा प्यारे बच्चों के 20x और 18x यानी x वाले पोर्शन को एक तरफ ले लेंगे, यानी 20x 18 प्लस का इधर आने पर माइनस का 18x बराबर 12 प्लस के इधर 6 प्लस के इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे 6, और 20 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2x और 12 में 6 गए 6, और x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? x बराबर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्न मॉडल प्रश्न सेकंड का, यानी ख है 10 का ख कि एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं माना वह संख्या, ये आपका 10 का ख है प्यारे बच्चों। तो मान लेते हैं माना वह संख्या बराबर x है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार कि एक संख्या यानी 1/3 गुणा x में से, यानी कितना भाग 1/4 गुणा 1/4 गुणा x बराबर कितना है, कितना बचता है 4। अब इसे आगे हल करेंगे तो x में 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x/3 माइनस ये भी हो जाएगा आपका x/4 बराबर 4। उसके बाद प्यारे बच्चों 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 12। तो 12 करने के लिए 3 में कितनी गुणा करेंगे, 4 की, तो 4 की हर में होगी, 4 के अंश में होगी गुणा, ये हो जाएगा 4 गुणा x। उसके बाद माइनस इसको भी 12 करने के लिए क्या करेंगे, 3 की हर में होगी, 3 की अंश में होगी, तो ये हो जाएगा 3 गुणा x और बराबर हो जाएगा 4। तो हो जाएगा ऊपर 4x और माइनस के 3x और बटे में हो जाएगा आपका 12 बराबर 4। 4x में 3x घटाएंगे तो आपके बचेगा केवल x। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, x बचेगा और बटे 12 बराबर 4, इसके नीचे 1 मान लेंगे। उसके बाद आप कैंची गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी x में 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा 12 में 4 गुणा करेंगे यानी 12 गुणा 4, ये हो जाएगा x बराबर आपका 48। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 48। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, यानी 48 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की ये मॉडल पेपर यानी जो वीडियो है पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
और प्यारे बच्चों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगी, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।